इस वीडियो में हम इफ़ कंस्ट्रक्ट की जो थर्ड वेरिएशन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जो थर्ड वेरिएशन है वो है इफ़ एल्स इफ़। अच्छा जी, अब सिनारियो कुछ ऐसा है कि कई दफ़ा हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और उन में से एक कंडीशन की बुनियाद के ऊपर हमें कोई एक आउटपुट देनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास कुछ मार्क्स है और मार्क्स को हमने 80 दिया हुआ है और यहाँ पर जो जो कंडीशंस हैं वो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड और एल्स फॉल्स के हवाले से बात होगी। अब जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर हमारे पास मार्क्स जो ग्रेटर देन 70 हैं तो ए ग्रेड आना चाहिए, और अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं लेकिन 70 से कम है तो क्या आना चाहिए, हमारे पास बी आना चाहिए। और सेम फिर हमारे पास अगर मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हों तो सी आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या आना चाहिए, वो फेल होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो आइडियल जो वेरिएशन है इफ़ कंस्ट्रक्ट की वो है इफ़ एल्स इफ़। इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन को इवेलुएट किया जाता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट जो ट्रू वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स पार्ट पे जाएंगे और एल्स के साथ जो एक इफ़ स्टेटमेंट लगी होगी उसको इवेलुएट किया जाएगा एंड, और फिर इसी तरीके से आगे सिलसिला चलेगा। अब इस एग्जांपल को सामने रखें कि मार्क्स हमारे पास 80 हैं और अब हम इसको ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा। अब अगर यहाँ पर देखें, जो पहली जो आपकी कंडीशन है वो चेक ये कर रही है कि क्या मार्क्स जो हैं वो 70 या 70 से ज़्यादा हैं। इस केस में हाँ 70 से ज़्यादा हैं, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, वो ए ग्रेड यहाँ पर आउटपुट में नज़र आएगा। आए हम इसको देखते भी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है और इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद जो इस कंडीशन के का जो ब्लॉक है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है सी आउट ए ग्रेड, वो यहाँ पर ए ग्रेड लिखा हुआ आ गया, और बाकी सारी जो इफ़ स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई, वो आपकी स्किप हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसको सी के हिसाब से करता हूँ कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो 55 है, और इस केस के अंदर क्या होगा, आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और ये पहली दो कंडीशन फॉल्स हो गई और फिर तीसरा किस पे आएगा, वो इस पर आएगा, और यहाँ पर आके वो उसको क्या करना चाहिए, उसको सी ग्रेड डिस्प्ले करना चाहिए। आए चेक करते हैं जी। यहाँ पर हमें अब जो चीज़ नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट था वो अब सी ग्रेड आया यहाँ पर। तो अगर हमारे पास कंडीशन ये क्योंकि मार्क्स की वैल्यू कितनी 55 है, तो इस केस के अंदर ये कंडीशन आप हमारी फ़ॉल्स हो गई। जब ये फ़ॉल्स हुआ तो इसने इसको स्किप कर दिया, इसके बाद फिर वो इस एल्स पार्ट पर आया और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपकी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 की बात कर रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हो गई तो उसने बी ग्रेड भी डिस्प्ले नहीं किया। फिर यहाँ पर हम एल्स पार्ट पर आ गए और फिर हमने इस इफ़ के अगेंस्ट जो कंडीशन चेक की वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, और फिर इसके अगेंस्ट जो हमारी आउटपुट थी सी ग्रेड वाली, वो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू हम 50 से कम कर दें तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, फेल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि तमाम की तमाम ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स हो चुकी होंगी और उसके बाद सिर्फ एल्स पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। चलें इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, 45 कर दी, और जब हमने वैल्यू 45 की तो वैल्यू 45 होने के बाद जब कंडीशंस एवेल्युएट हुई तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, फिर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, फिर ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि वैल्यू 45 है और यहाँ पर जो भी है वो 50 से कम है। तो हमारे पास जो एल्स वाला पार्ट है फेल, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। तो आई होप कि जो बेसिक आइडिया है इफ़ और एल्स इफ़ का आपको समझ आ गया होगा।